मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो हम लोगों का जो प्रकरण चल रहा है वो है साधर्म्य वैधर्म्य प्रकरण। तो आगे देखते हैं आज ग्रंथकार क्या कहते हैं। आकाश और आत्मा का क्या साधर्म्य है, इसकी चर्चा हमने कल की। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कारिका है रूप द्रवत्व प्रत्यक्ष योगिनः प्रथमाश्रयः। प्रथमाश्रयः रूप द्रवत्व प्रत्यक्ष योगिनः। आरंभ के जो तीन है, द्रव्य की चर्चा हो रही है, तो द्रव्य में जो आरंभ के तीन है, पृथ्वी जल और तेज, इन तीन का साधर्म्य बताया जा रहा है रूप द्रवत्व प्रत्यक्ष योगिनः। ठीक है, तो इनका देखिए, इसकी व्याख्या मुक्तावलीकार क्या करते हैं। पृथ्वी तेजसाम रूपवत्वम द्रवत्वत्वम प्रत्यक्ष विषयत्वम से इत्यर्थः। तो पृथ्वी जल तेज तीन का साधर्म्य तीन बता रहे हैं। रूपवत्वम एकम साधर्म्यम, द्रवत्वत्वम अपरम साधर्म्यम और प्रत्यक्ष विषयत्वम। प्रत्यक्ष योगिना का अर्थ इन्होंने किया प्रत्यक्ष विषयत्वम। तो पृथ्वी जल और तेज ये आरंभ के जो तीन द्रव्य हैं, इनका तीन साधर्म्य है। इनमें रूप रहता है, रूपवत्वम, रूप पृथ्वी जल तेज तीन जगह पर रहता है। द्रवत्व भी पृथ्वी जल तेज तीन में द्रवत्व रहता है और इन तीन द्रव्यों का प्रत्यक्ष होता है, तो इनमें प्रत्यक्ष विषयता भी रहती है। यह सामान्य साधर्म्य उन्होंने बता दिया। अब इस पर प्रश्न है, न च चक्षुरादीनाम भर्जन कपालस्थ बन्ने उष्मणश्च रूपवत्वे किं मानम इति वाच्यम। ये हुआ प्रश्न। तो उसका उत्तर है तत्रापि तेजस्त्वेन रूपानुमानात् एवं वायुआनीत पृथ्वी जल तेजो भागानामपि पृथ्वीत्वादिना रूपानुमानम बोध्यम। अब देखिए यहाँ पर ग्रंथकार क्या कहना चाहते हैं। प्रथम साधर्म्य की चर्चा आप कर रहे हैं, रूपवत्वम, इसको हम लेकर आगे बढ़ते हैं। इस पर एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है, चक्षुरादीनाम भर्जन कपालस्थ बन्ने उष्मणश्च रूपवत्वे किं मानम। इन्होंने प्रश्न उठाया तीन जगह पर। चक्षुरेंद्रिय, भर्जन कपालस्थ बन्नी और उष्मा। चक्षुरेंद्रिय हम जानते हैं, हमारा जो इंद्रिय है रूपग्राहकम इंद्रियम चक्षु, चक्षुरेंद्रिय। तो चक्षुरेंद्रिय वस्तुओं को देखती है, चक्षु को दिखती नहीं है। हम चक्षुरेंद्रिय के द्वारा देखते हैं, हम चक्षुरेंद्रिय को देख नहीं सकते, वो अपना हो चाहे पर का हो। इंद्रिय सूक्ष्म होते हैं और इंद्रिय अतीन्द्रिय होते हैं। इंद्रियाणि अतीन्द्रियाणि भवन्ति। हमारे जितने भी इंद्रिय हैं, 6 इंद्रियां, सारे के सारे इंद्रिय अतीन्द्रिय होते हैं। अतः चक्षुरेंद्रिय भी अतीन्द्रिय है। तो अतीन्द्रिय होने का अर्थ हुआ कि चक्षुरेंद्रिय का हम इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। तो उसमें रूप है, इसमें क्या प्रमाण है? क्योंकि साधर्म्य किसका बताया जा रहा है? साधर्म्य पृथ्वी जल और तेज का बताया जा रहा है। चक्षुरेंद्रिय तेज है, अतः रूपवत्वम जो साधर्म्य है वो चक्षुरेंद्रिय में जाना चाहिए। किंतु चक्षुरेंद्रिय में रूप है, इसमें क्या प्रमाण है, ये प्रश्न है। सामान्यतः हम लोग क्या बोलते हैं कि चक्षुरेंद्रिय में रूप है किंतु अनुद्भूत रूप है। उद्भूत रूप का प्रत्यक्ष होता है, जो रूप अनुद्भूत होता है उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। अति दूरात सामीप्याद इंद्रिय घातान मनोनवस्थानात, जो सांख्यकारिका पढ़े हैं उनको ज्ञात है कि जो वस्तु उपलब्ध है, जो वस्तु विद्यमान है, विद्यमान वस्तु का भी कई कारणों से प्रत्यक्ष नहीं होता, अनुपलब्धि होती है। ठीक है, तो चक्षुरेंद्रिय में रूप विद्यमान है, विद्यमान होते हुए भी अनुद्भूत रूप होने के कारण चक्षुरेंद्रिय में जो रूप है उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। किंतु अब यहाँ प्रश्नकर्ता पूछ रहा है कि चक्षुरेंद्रिय में रूप है, इसमें क्या प्रमाण है? चक्षुरादिनाम आदि से आप अन्य इंद्रियों को ले सकते हैं। भर्जन कपालस्थ बन्ही, भर्जन कपाल किसको कहते हैं? जिसमें भूजा जाता है, जैसे भण भूजा है, उसमें मक्का आदि चना भूज करके जो बेचता है, उसके पास जो कढ़ाई होती है, पहले मिट्टी की हो रही होगी, लोहे का भी होता है, तो उसको कहते हैं भर्जन कपाल। जो आधा हिस्सा कढ़ाई आप कहिए, उसमें आग है। वो कढ़ाई सामान्यतः आप देखते हैं उसका जो वर्ण है वो काला होता है, किंतु हाथ से छुएंगे तो आपको जलाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आग है। किंतु चक्षुरेंद्रिय के द्वारा हम उसको देख नहीं सकते। तो जो भर्जन कपालस्थ बन्नी है, ठीक है, कोई भी पात्र, गर्म जो पात्र होता है, आपके किचन में कोई पात्र आपने कुछ बनाया और गैस बंद कर दिया, आग अभी नहीं जल रही है, उस समय में आप पात्र को छूते हैं तब उसमें उष्मा की प्रतीति होती है, उष्ण स्पर्श की प्रतीति होती है। तो उष्ण स्पर्श की प्रतीति किससे हो रही है? तेज से।
वह जो उष्ण स्पर्श आपको प्रतीत हो रहा है वो तेज का उष्ण स्पर्श है, अतः वहाँ पर अग्नि है, बन्नी है, वर्धन का बालस्थ बन्नी है, किंतु वह बन्नी दिखती नहीं है, हम उस बन्नी को देख नहीं सकते। तो उसमें रूप है, इसमें क्या प्रमाण है? क्योंकि आपने कहा कि तेज का साधन में जो है रूपवत्व है। और उष्मा, जैसे अभी इस समय आप देख रहे हैं वातावरण में उमस है, हम लोग उमस कहते हैं, उष्मा है तो गर्मी है, ठीक है। गर्मी के कारण शरीर में पसीना पसीना हो जाता है, हमको पता चल रहा है कि गर्मी हो रही है, किंतु हम उस उष्मा को देख नहीं सकते चक्षुरेंद्रिय के द्वारा। उष्मा जो है वो तो तेज पदार्थ है, तो उसमें भी रूप होना चाहिए आपके हिसाब से, तो उसमें रूप है, इसमें क्या प्रमाण है? ठीक है, तो चक्षुरेंद्रिय में रूप है, इसमें क्या प्रमाण है? वर्धन का बालस्थ जो बन्नी है उसमें रूप है, इसमें क्या प्रमाण है? और उष्मा में रूप है, इसमें क्या प्रमाण है? ये प्रश्न हुआ, रूपवत्ते किम मानम, ये किसी ने प्रश्न पूछा। तो उसका उत्तर देते हैं तत्रापि तेजस्त्वादिना रूपानुमानात्। देखिए ये सब जो आपने बताया है ये सब तेज है, चक्षु भी तेज है, वर्धन का बालस्थ बन्नी भी तेज है और उष्मा भी तेज है। तो इनमें हम तेजस्व हेतु के द्वारा रूप का अनुमान करते हैं, ठीक है। जैसे अनुमान बनाइए चक्षु रूपवत तेजस्वात्, चक्षुरेंद्रिय क्योंकि तेज है इसलिए उसमें रूप है, समग्र तेज में रूप होता है, ये सिद्धांत हमने स्थापित कर दिया है। अतः कई अन्य कारणों से प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, किंतु प्रत्यक्ष न होने से उसमें रूप का अभाव सिद्ध नहीं हो जाता, चक्षु तेज होने के कारण उसमें रूप की सिद्धि हो जाएगी। चक्षु रूपवत तेजस्वात्। उसी प्रकार से अन्यत्र भी आप कर सकते हैं, वर्धन कपालस्थ बन्नी ही रूपवान तेजस्वात्, उष्मा रूपवान तेजस्वात्। तो अन्यत्र भी जहाँ भी इस प्रकार का प्रश्न होगा वहाँ पर आप तेजस्व हेतु के द्वारा रूप का अनुमान कर सकते हैं। पृथ्वी में भी जैसे घ्राणेन्द्रिय में कोई प्रश्न उठा सकता है, जैसे चक्षु में यह प्रश्न उठाया गया, आप कह सकते हैं घ्राणेन्द्रिय भी तो हमारा लक्ष्य है, क्योंकि पृथ्वी जल तेज तीन का साधन में है, तो घ्राणेन्द्रिय पार्थिव है, तो उसमें तो लक्षण कैसे जाएगा? उसमें रूप है, इसमें क्या प्रमाण है? तो उसका उत्तर आप दे सकते हैं कि घ्राणेन्द्रियम रूपवत पृथ्वीत्वात्, पृथ्वीत्व हेतु के द्वारा घ्राणेन्द्रिय में हम रूपवत्व की सिद्धि कर सकते हैं। तो ये जो युक्ति है, इसी युक्ति के द्वारा अन्यत्र भी हम रूप का अनुमान कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से एवं वायुआनीत पृथ्वी जल तेजो भागानाम अपि, वायु के द्वारा आनी जो पृथ्वी भाग, वायुआनीत पृथ्वी भाग, जल भाग, तेजो भाग, जैसे वायु है तो वायु जब बहती है तो कुछ पृथ्वी के कणों को लाती है, हमको सुगंध की प्रतीति होती है। बगीचे से जो हवा आ रही तो हमको सुगंध की प्रतीति होती है, तो घ्राणेन्द्रिय को सुगंध का प्रत्यक्ष हो रहा है, किंतु पार्थिव जो कण है, सुगंध का आश्रय जो पृथ्वी भाग है वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, सूक्ष्म है, तो उसमें रूप है, इसमें क्या प्रमाण है? ये प्रश्न है। तो हम अनुमान करेंगे वायुआनीत पृथ्वी भागः रूपवान पृथ्वीत्वात्, यत्र यत्र पृथ्वीत्वं तत्र तत्र रूपवत्वं यथा घटः पट इत्यादि। तो इस प्रकार के अनुमान से हम वायुआनीत जो पृथ्वी भाग है उसमें भी रूपवत्व की सिद्धि करेंगे। वायुआनीत जो जल भाग है, कहीं झरने से हवा आ रही है तो हवा में शीतलता होती है, तो जो शीत स्पर्श है वो जल का शीत स्पर्श है, किंतु जल तो हमको दिख नहीं रहा है। तो वायुआनीत जो जल भाग है, वायु के द्वारा लाया गया जो जल का भाग है उसमें रूप है, इसमें क्या प्रमाण है? तो आप क्या करिए, वायुआनीत जल भागः रूपवान जलत्वात्। इस प्रकार से हम लोग जहाँ पर रूप की प्रतीति नहीं हो रही है पृथ्वी जल तेज में, वहाँ पर पृथ्वी तो तेजस्व जलत्व आदि हेतु के द्वारा रूप का अनुमान कर सकते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी जल और तेज इन तीन द्रव्य का साधन में हो गया रूपवत्वम, ठीक है। और दूसरा साधन में द्रवत्वत्वम। तो आप जानते हैं द्रवत्व पृथ्वी में है, जल में और तेज में है। जले सांसिधिकम द्रवत्वम और पृथ्वी और तेज में नैमित्तिकम द्रवत्वम। तो इसकी चर्चा ग्रंथकार आगे करते हैं मुक्तावलिकार। तो प्रश्न उठा रहे हैं यहाँ पर, न च घटादौ द्रुत सुवर्ण भिन्ने तेजसी च द्रवत्वत्वम अति अव्याप्तम इति वाच्यम। देखिए जो घट है वो भी तो लक्ष्य है, पृथ्वी जल तेज तीन का आप साधन में बता रहे हैं, तो घट पृथ्वी है तो उसमें द्रवत्व नहीं जाएगा, घट में द्रवत्व नहीं है। पृथ्वी में कहीं कहीं घृतादि में द्रवत्व है, समग्र पृथ्वी में द्रवत्व नहीं है। और जो तेज है उसमें भी जो द्रुत सुवर्ण है, पिघला हुआ जो सोना है उसमें द्रवत्व है, उससे भिन्न जो अन्य जो तेज है अग्नि आदि उसमें तो द्रवत्व नहीं है। तो घटादि में भी अव्याप्ति हो गई, वो लक्ष्य है। और द्रुत सुवर्ण भिन्न जो तेज है अग्नि आदि उनमें भी द्रवत्वत्व नहीं है, तो अव्याप्ति हो जाएगी। ये हुआ प्रश्न। तो इसका उत्तर देते हैं,
द्रवत्ववत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्व से विवक्षितत्वात्। अब आप इस पद्धति को जान चुके हैं, समझ चुके हैं अच्छी तरह से। द्रवत्ववत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वम, ये जाति घटित लक्षण हम बनाएंगे। क्या करेंगे? जाति घटित लक्षण बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए, द्रवत्ववत वृत्ति, द्रवत्व कहाँ है? पृथ्वी में, घृतादि में है। देखिए ग्रंथकार स्वयं बता रहे हैं, घृत जतु प्रवृत्तिषु पृथ्वीषु। द्रवत्ववत से क्या लेंगे? घृत लेंगे, जतु जो लाक्षा है वो भी पिघल जाता है अग्नि के संयोग होने से। घृत जतु आदि जो पृथ्वी है वो द्रवत्ववत है। और जल को आप समग्र ले सकते हैं, समग्र जल में द्रवत्व है। और द्रुत सुवर्ण आदि जो तेज हैं, द्रवत्ववत से किसको लेंगे? यहाँ पर द्रुत सुवर्ण को लेंगे, पिघला हुआ जो सोना। तो द्रवत्ववत कौन हुआ? कुछ पृथ्वी घृत आदि, जल और कुछ तेज द्रुत सुवर्ण आदि, ये हो जाएंगे द्रवत्ववत। उसमें वृत्ति द्रवत्ववत वृत्ति जो द्रव्यत्व के व्याप्य जाति, तो घृत आदि में रहने वाली द्रव्यत्व व्याप्य जाति कौन होगी? पृथ्वीत्व जाति। जल में जलत्व जाति, और द्रुत सुवर्ण में रहने वाली जाति तेजस्व जाति। तो द्रवत्ववत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति, ये जाति घटित लक्षण हमने बनाया। तो जाति शब्द से हमको मिल जाएगा पृथ्वीत्व जाति, जलत्व जाति, तेजस्व जाति। तार से जाति मत्वम। और पृथ्वीत्ववत्व कहाँ जाएगा? समग्र पृथ्वी में चला जाएगा, घटादि में भी चला जाएगा, तो कोई समस्या नहीं है। जलत्ववत्व जल में चला जाएगा, तेजस्वत्व समग्र तेज में चला जाएगा। तो पृथ्वी जल तेज तीनों में ये सादर में चला जाएगा। ठीक है। इसी बात को ग्रंथकार ने कहा है, घृत जतु प्रवृत्तिषु पृथ्वीषु। पृथ्वी में कहाँ द्रवत्व है? तो घृत जतु आदि में है, जल में। और द्रुत सुवर्ण आदि जो तेज है उनमें द्रवत्व होने के कारण। और तत्र च पृथ्वीत्वादि सत्वात्, उसमें वृत्ति जाति से हमको पृथ्वीत्व जलत्व तेजस्व आदि जाति मिल जाएंगे। उस तदादाय तार से पृथ्वीत्व जलत्व तेजस्व जाति को लेकर के सर्वत्र पृथ्वी जल और तेज में लक्षण समन्वय हो जाएगा। ठीक है। ये दूसरा साधन में हो गया द्रवत्वत्वम। तीसरा साधन में क्या है? प्रत्यक्ष विषयत्वम। तो उस पर देखते हैं ग्रंथकार क्या कहते हैं। न च प्रत्यक्ष विषयत्वम परमाणुवादो अव्याप्तम अतिव्याप्तम च रूपादौ। देखिए, प्रत्यक्ष विषयत्वम साधर्म्य में हमने बताया। किसका साधर्म्य में बताया? प्रत्यक्ष विषयत्वम। पृथ्वी जल तेज ये तीन हमारा लक्ष्य हैं। किंतु जो पृथ्वी का परमाणु है उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। जल का जो परमाणु है, तेज का जो परमाणु है, उसमें प्रत्यक्ष विषयत्व नहीं है। तो लक्ष्य में लक्षण नहीं जा रहा है, तो अव्याप्ति हो रही है। और अतिव्याप्ति भी हो रही है। क्यों? अलक्ष्य में लक्षण जा रहा है। रूप आदि में रूप का प्रत्यक्ष होता ही नहीं होता है? होता है। रूप पृथ्वी है क्या? नहीं है। जल है? नहीं है। तेज है? नहीं है। क्योंकि पृथ्वी जल तेज ये तीनों द्रव्य हैं। रूप तो गुण है, पृथ्वी में रूप रहता है, किंतु पृथ्वी रूप नहीं है। हमको तो शुक्ल नीला आदि रूप का भी प्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष विषय तो रूप में भी चला गया, अन्यत्र रस आदि में भी चला जाएगा। रस का भी रसनेन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है, गंध का घ्राणेन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष विषय तो परमाणु में नहीं गया, अव्याप्ति हो गई। और रूपादि में चला गया तो अधिव्याप्ति हो गई। ठीक, ये हो गया प्रश्न। तो इसका उत्तर ग्रंथकार देते हैं, चाक्षुष लौकिक प्रत्यक्ष विषय वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्व से विवक्षितत्वात्, ये परिष्कार किया। प्रत्यक्ष विषयत्व का परिष्कार किया। चाक्षुष लौकिक प्रत्यक्ष विषय वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम। ठीक है, ऐसा हमको बनाना है। अब देखिए, पहले इसको समझते हैं। चाक्षुष जो लौकिक प्रत्यक्ष विषय, तद वृत्ति जो द्रव्यत्व व्याप्य जाति, जाति हमको पकड़नी है। द्रव्यत्व व्याप्य जाति, ये हमारा उद्देश्य है। द्रव्यत्व का जो व्याप्य जाति, द्रव्यत्व व्याप्य जाति। और कैसी होनी चाहिए? चाक्षुष लौकिक प्रत्यक्ष विषय में वृत्ति होनी चाहिए। अब देखिए, चाक्षुष लौकिक प्रत्यक्ष का विषय, प्रत्यक्ष कैसा लेना है? लौकिक प्रत्यक्ष लेना है, अलौकिक प्रत्यक्ष नहीं लेना है। अभी आप जानते हैं अलौकिक प्रत्यक्ष क्या होता है। ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष, सामान्य लक्षण सन्निकर्ष और योग सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो प्रत्यक्ष है उसको हम अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। तो अलौकिक प्रत्यक्ष यहाँ पर हमको नहीं लेना है, हमको लौकिक प्रत्यक्ष लेना है। और वो भी चाक्षुष प्रत्यक्ष लेना है। तो चक्षुरेंद्रिय से उत्पन्न होने वाला जो लौकिक प्रत्यक्ष का विषय कौन होगा? तो पृथ्वी होगा। पृथ्वी का हम चक्षुरेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं, संयोग आदि सन्निकर्ष के द्वारा। जल का प्रत्यक्ष कर सकते हैं, तेज का भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं। इसमें रूप आदि भी आ जाएंगे। रूप रस, रूप का भी हम चक्षुरेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अब हम रस को नहीं ले सकते क्योंकि चाक्षुष शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो रूप का प्रत्यक्ष हम चक्षुरेंद्रिय के द्वारा कर सकते हैं। संख्या आदि जो गुण है उनका भी प्रत्यक्ष चक्षुरेंद्रिय के द्वारा कर सकते हैं। तो चाक्षुष लौकिक प्रत्यक्ष का विषय जिस प्रकार से पृथ्वी जल तेज है, उसी प्रकार से रूप संख्या परिमाण आदि भी गुण भी होंगे। किंतु हमने आगे क्या कहा है? द्रव्यत्व व्याप्य जाति कहा है।
तो चाक्षुष लौकिक प्रत्यक्ष विषय में वृत्ति जो द्रव्यत्व के व्याप्य जाति, तो द्रव्यत्व व्याप्य जाति कह देंगे तो गुण में रहने वाली जो जाति होगी उसको हम ले नहीं सकते, तो गुण वहाँ से हट जाएगा, तो हमको द्रव्य ही लेना पड़ेगा। तो द्रव्यत्व व्याप्य जाति पृथ्वी तो जाती है, जलत्व जाती है, तेजस्व जाती है, ठीक है। वायुत्व आदि को ले नहीं सकते क्योंकि वायुत्व जाति यद्यपि द्रव्यत्व व्याप्य जाती है किंतु चाक्षुष लौकिक प्रत्यक्ष विषय वृत्ति नहीं है। तो चक्षुरिंद्रिय से जिस द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है ऐसे द्रव्य हमको लेने हैं, हम गुण को नहीं ले सकते, कर्म को नहीं ले सकते, सामान्य को नहीं ले सकते। तो ऐसे तीन द्रव्य, जिन तीन द्रव्यों का हम चक्षुरिंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं वो तीन द्रव्य हैं पृथ्वी, जल, तेज। यद्यपि समग्र पृथ्वी का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता चक्षुरिंद्रिय के द्वारा, परमाणु का नहीं हो सकता, किंतु घटादि का तो होता है। जल का भी जो स्थूल जल का प्रत्यक्ष हो सकता है, स्थूल तेज का प्रत्यक्ष हो सकता है। इस प्रकार चाक्षुष लौकिक प्रत्यक्ष का विषय हो गया पृथ्वी, जल, तेज। उसमें वृत्ति जो द्रव्यत्व व्याप्य जाति हो गया पृथ्वीत्व जाति, जलत्व जाति और तेजस्व जाति, ठीक है। चाक्षुष लौकिक प्रत्यक्ष विषय वृत्ति, द्रव्यत्व व्याप्य जाति, ये जातियां मिल गई। तारस जातिमत्व समग्र पृथ्वी में, समग्र जल में, समग्र तेज में है, तो परमाणु में भी है और उपाधि में नहीं है, अतः अव्याप्ति भी नहीं होगी और अतिव्याप्ति भी नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से हम लक्षण का परिष्कार करते हैं। तो प्रत्यक्ष विषयत्व जो कारिका में कहा था उसका हमने परिष्कार किया। चाक्षुष लौकिक प्रत्यक्ष विषय वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम पृथ्वी जल तेजसाम साधर्म्यम। अब यहाँ पर चाक्षुष पद न दिया जाए, आत्मनि अतिव्याप्ति वारणा चाक्षुषयति, ये जो हमने साधर्म्य बताया पृथ्वी जल तेज का, उसका परिष्कार किया। चाक्षुष लौकिक प्रत्यक्ष विषय वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम, यहाँ पर चाक्षुष पद नहीं देते हैं, केवल लौकिक प्रत्यक्ष विषय वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम ऐसा कहते हैं, तो आत्मा में अतिव्याप्ति होगी। क्यों? जब आपको अहम सुखी अहम दुखी ये प्रतीति हो रही है, तो अहम सुखी अहम दुखी ये प्रत्यक्ष है, ये मन के द्वारा किया जाने वाला प्रत्यक्ष है और आत्मा का प्रत्यक्ष है। अहम प्रतीति का विषय आत्मा है। जब मन आत्मा का प्रत्यक्ष करता है तो वहाँ पर संयोग सन्निकर्ष कारण होता है, तो ये लौकिक प्रत्यक्ष है। तो लौकिक प्रत्यक्ष का विषय हो गया आत्मा, तद्वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति हो गया आत्मत्व जाति, तारस जाति मत आत्मा में चला जाएगा, तो आत्मा में अतिव्याप्ति हो जाएगी। उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए हमको चाक्षुष पद देना चाहिए, ठीक है। जब हम चाक्षुष लौकिक प्रत्यक्ष विषय कहेंगे तो चक्षुरिंद्रिय के द्वारा आत्मा का लौकिक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ठीक है। मन के द्वारा आत्मा का लौकिक प्रत्यक्ष होता है, चक्षुरिंद्रिय के द्वारा लौकिक प्रत्यक्ष पृथ्वी जल तेज का हो सकता है, आत्मा का नहीं हो सकता, अतः आत्मा में अतिव्याप्ति नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया पृथ्वी जल तेज का साधर्म्य। आगे बढ़ते हैं। आगे कारिकाकार कहते हैं गुरुणी द्वे रसवती द्वयोर नैमित्तिको द्रवः, द्वे गुरुणी द्वे रसवती और द्वयोर नैमित्तिको द्रवः, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं मुक्तावलीकार क्या व्याख्या करते हैं। गुरुणी इति गुरुत्वत्वम रसवत्वम च पृथ्वी जलयोर इत्यर्थः। पृथ्वी और जल दो का साधर्म्य बता रहे हैं, पृथ्वी और जल का साधर्म्य क्या क्या? गुरुत्व और रस, गुरुत्वत्वम रसवत्वम, ठीक है। अब देखिए आपको ज्ञात है गुरुत्व पृथ्वी और जल दो जगह पर गुरुत्व रहता है। तर्क संग्रह में लिखा है पृथ्वी जल वृत्ति आद्यपतना समवाय कारणम गुरुत्वम, और रस भी पृथ्वी में रस है और जल में रस है। तो पृथ्वी और जल का साधर्म्य हो गया गुरुत्वत्वम रसवत्वम च, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न उठा रहे हैं न च घ्राणेन्द्रियादि नाम वायुआनीत पृथ्व्यादि भागानां च रसादिमत्वे किं मानम इति वाच्यम तत्रापि पृथ्वीत्वादिना तदनुमानात्। अब वो प्रश्न पूर्ववत है, घ्राणेन्द्रिय में और वायुआनीत जो पृथ्वी भाग है इसमें रस है, इसमें क्या प्रमाण है? घ्राणेन्द्रिय में रस है, क्या प्रमाण है? तो हम कहेंगे घ्राणेन्द्रियम रसवत पृथ्वीत्वात्, ठीक है। वायुआनीत पार्थिव भाग रसवान पृथ्वीत्वात्, तो घ्राणेन्द्रिय में हम रस का अनुमान करेंगे पृथ्वीत्व हेतु के द्वारा, और वायुआनीत जो पृथ्वी भाग है उसमें भी हम रस का अनुमान करेंगे पृथ्वीत्व हेतु के द्वारा, ठीक है। जिस प्रकार हमने रूपवत्व का अनुमान किया था चक्षुरिंद्रिय में, उसी प्रकार से हम घ्राणेन्द्रिय में रसवत्व का अनुमान करेंगे, ठीक है। द्वयोर नैमित्तिको द्रवः द्वयोरिति पृथ्वी तेजसोर इत्यर्थः। अब ये पृथ्वी और तेज का साधर्म्य बता रहे हैं, द्वयो अर्थात पृथ्वी तेजसो। पृथ्वी और तेज का साधर्म्य क्या है? नैमित्तिक द्रवत्वम। नैमित्तिक द्रवत्व पृथ्वी और तेज में रहता है, आप जानते हैं। अब प्रश्न आएगा न च नैमित्तिकम द्रवत्वम घटादौ बन्यादौ च अव्याप्तम। घट में नैमित्तिक द्रवत्व नहीं है, बन्नी में भी नैमित्तिक द्रवत्व नहीं है, तो अव्याप्ति हो गई,
ठीक है। तो उसका परिष्कार आप जानते हैं क्या करना है, नैमित्तिक द्रवत्व समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्व से विवक्षितत्वात्, ठीक है। नैमित्तिक द्रवत्व समानाधिकरण अर्थात नैमित्तिक द्रवत्व के अधिकरण में रहने वाली जो द्रव्यत्व की व्याप्य जाति लेना है हमको, द्रव्यत्व की व्याप्य जाति नैमित्तिक द्रवत्व का समानाधिकरण होना चाहिए। तो नैमित्तिक द्रवत्व कहाँ है, पृथ्वी में है और तेज में है। उसमें रहने वाली जो द्रव्यत्व की व्याप्य जाति, पृथ्वी तो जाति और तेजस्व जाति, ठीक है। नैमित्तिक द्रवत्व कहाँ है, पृथ्वी में घृतादि में है और तेज में सुवर्ण आदि में है। तो नैमित्तिक द्रवत्व का अधिकरण हो गया पृथ्वी और तेज। उसमें वृत्ति जो द्रव्यत्व व्याप्य जाति है वो पृथ्वी तो जाति है और तेजस्व जाति है। तार से जाति मत्व समग्र पृथ्वी में और तेज में चला जाएगा तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। तो ये पद्धति अभी तक आपको स्पष्ट हो गई होगी कि ग्रंथकार किस ढंग से लक्षण का परिष्कार कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आत्मानुभूत वर्गाश्च विशेष गुणयोगिनः, आत्मा और भूत का साधन में बता रहे हैं। आत्मानुभूत वर्गाश्च विशेष गुणयोगिनः, ठीक है। आत्मान इति पृथ्वी अब तेजो वायु आकाशात्मनाम विशेष गुणवत्तम इत्यर्थ। पृथ्वी अब तेज वायु आकाश ये भूत हो गए और आत्मा, तो भूत वर्ग और आत्मा इनका साधन में विशेष गुणवत्तम। आपको मालूम है कि विशेष गुण इन 6 द्रव्यों में रहता है, आकाश में, काल में और दिक् में, इनमें कोई भी विशेष गुण नहीं रहता। देखिए इसकी चर्चा करते हैं। तो आगे कारिकावलिकार कहने वाले बुद्ध्यादि षड्कम स्पर्शांता स्नेह सांसिद्धिको द्रव अदृष्ट भावना शब्दा अमी वैशेषिका गुणा, ये विशेष गुण है। कौन कौन विशेष गुण है, तो बुद्ध्यादि षड्कम बुद्ध्यादि 6, ठीक है। अब देखिए ये आपके 24 गुण है, तर्क संग्रह के क्रम के अनुसार यहाँ पर 24 गुण हमने दिखाया है। इन 24 गुणों में से, ठीक है, जो द्रवत्व है वो 2 प्रकार का है, सांसिद्धिक द्रवत्व और नैमित्तिक द्रवत्व। और जो संस्कार है वो 3 प्रकार का है, वेग, भावना और स्थितिस्थापक। अब देखिए, अब इसका श्लोक को पढ़ते हैं। बुद्ध्यादि षड्कम बुद्ध्यादि 6, तो बुद्ध्यादि 6 हो गया, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, 6 ये विशेष गुण है। और स्पर्शांता रूप रस गंध स्पर्श, स्पर्शांत स्पर्श पर्यंत, ये 4 हो गया, 6 4 10 हो गया, ठीक है। और स्नेह लीना यहाँ पर आपको यहाँ पर स्नेह मिलेगा, देखिए द्रवत्व के बाद। फिर सांसिद्धिक द्रवत्व को लेंगे लेकिन सांसिद्धिक द्रवत्व को लेंगे। और अदृष्ट अदृष्ट माने धर्माधर्म, ये दोनों का नाम है अदृष्ट। और भावना से संस्कार में हम भावना को लेंगे, ठीक है। तो इतने ये यहाँ से पूरा आ गया, द्रवत्व भी आ गया, स्नेह आ गया, शब्द ये पहले हमने लिया है, धर्माधर्म संस्कार, इतने आपके विशेष गुण हो गए। इतने इसमें आपको ध्यान देना है, द्रवत्व से हम सांसिद्धिक द्रवत्व को लेंगे और संस्कार से भावना को लेंगे, इतने हो गए आपके विशेष गुण। और बाकी जो बच गए वो सामान्य गुण है, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, ये 20 वाले सामान्य गुण है। और नैमित्तिक द्रवत्व और वेग और स्थितिस्थापक, इतने सामान्य गुण है। तो गुण परिचय का जो वीडियो हमने बनाया है उसको आपने देखा होगा, उसमें भी हमने अच्छी तरह से इसको बताया है कौन कौन सामान्य गुण है, कौन कौन विशेष गुण है। अब देखना हमको क्या है कि ये विशेष गुण कहाँ कहाँ रहते हैं। तो आप जानते हैं रूप रस गंध स्पर्श शब्द स्नेह द्रवत्व ये सब भूत में रहते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनमें यथा योग्यम। और बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म भावना ये सब आत्मा में रहने वाले गुण हैं, ठीक है। तो काल में, दिक् में और मन में, ये 3 द्रव्यों में कोई भी विशेष गुण नहीं रहता। अतः आत्मा और भूत का साधर्म्य हो गया विशेष गुणवत्तम आत्मभूतानाम साधर्म्यम, ठीक है। तो ये हो गई साधर्म्य की चर्चा। अब शुरू में क्या कहा था ग्रंथकार ने कि ये साधर्म्य वैधर्म्य प्रकरण का आरंभ करने जा रहे हैं हम लोग। तो साधर्म्य आपने बताया, वैधर्म्य कहीं बताया ही नहीं। बीच में एक बार वैधर्म्य की चर्चा भले की, किंतु बाद में उसको छोड़ करके साधर्म्य में ही चले गए। असंभव कारणत्म गुण कर्म भिन्नानाम वैधर्म्यम कहा, फिर बाद में परिष्कार करके नहीं साधर्म्य बनेगा कहा। तो वैधर्म्य की चर्चा आपने की नहीं, तो कहते हैं यदुक्तम ऐसे साधर्म्यम वैधर्म्यम इतरस्य तत्, जो जिसका साधर्म्य हमने बताया, इतरस्य उससे भिन्न का उसको वैधर्म्य समझना चाहिए। जो जिसका साधर्म्य है तद भिन्नानाम तद वैधर्म्यम, जो हमने साधर्म्य बताया वो वैधर्म्य भी है। जिसका साधर्म्य बताया उसका तो साधर्म्य है, और जिसका नहीं बताया तद भिन्न का वो वैधर्म्य है, ठीक है। जिसकी समझते हैं। और यहाँ पर कुछ जोड़ रहे हैं ग्रंथकार, थोड़ा अपने वचन में संशोधन कर रहे हैं। ज्ञेयत्वादिकम विहाय इत्यर्थ, जो सप्ताह नाम अभी साधर्म्य में ज्ञेयत्वादिकम उच्यते कहा था। सातों का साधर्म्य क्या है, ज्ञेयत्व वाच्यत्व अविधेयत्व, ये सातों पदार्थ का साधर्म्य है। तो जो सातों का साधर्म्य होगा वो किसी का भी वैधर्म्य नहीं हो सकता। अतः यदुक्तम ऐसे साधर्म्यम जो कहा था, तब तो ज्ञेयत्व भी आ गया। ज्ञेयत्व में ज्ञान विषयता, सात सर्वत्र अस्ति, ईश्वर ज्ञान विषयता है केवलान्वयित्वात्, ऐसा कहा था, ठीक है। तो ज्ञेयत्व को छोड़ करके
तत्तु न कस्यापि वैधर्म्यम केवलान्वयित्वात्। जो ज्ञेयत्व है वो किसी का भी वैधर्म्य नहीं बन सकता, क्योंकि ज्ञेयत्व केवलान्वयी है। केवलान्वयी किसको कहते हैं? सर्वत्र विद्यमानत्वम केवलान्वयित्वम, जो सर्वत्र विद्यमान होता है, जिसका अभाव कहीं नहीं मिलता, जो अभाव का अप्रतियोगी होता है, अत्यंताभाव का जो अप्रतियोगी होता है उसको केवलान्वयी कहते हैं। जिसका कहीं पर अत्यंताभाव मिलेगा वो अत्यंताभाव का प्रतियोगी होगा, और जिसका कहीं पर अत्यंताभाव नहीं मिलेगा वो अत्यंताभाव का अप्रतियोगी होगा। तो अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम केवलान्वयित्वम, इसी को आप सर्वत्र विद्यमानत्वम केवलान्वयित्वम कह सकते हैं। ठीक है, ये केवलान्वयी का लक्षण है। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है, जब अनुमान खंड में आप लोग पढ़ते हैं लिंगम त्रिविधम, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, अन्वयी व्यतिरेकी, तो वहाँ पर केवलान्वयी लिंग की बात हुई है, तो उस केवलान्वयी के साथ इस केवलान्वयी को मिलाना नहीं है। यहाँ पर जो केवलान्वयी की बात हो रही है केवलान्वयी पदार्थ की बात हो रही है, केवलान्वयी लिंग की बात नहीं हो रही है। अतः सर्वत्र विद्यमानत्वम केवलान्वयित्वम, ये केवलान्वयी पदार्थ की बात है। और वहाँ जो हम आगे पढ़ेंगे, अथवा आपने तर्क संग्रह में पढ़ा है, वो केवलान्वयी लिंग का बात है, तो दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है। ठीक है, नाम एक ही है, केवलान्वयी। अब इसको देखते हैं, आपने साधर्म्य में बताया तो वैधर्म्य के बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे हमने क्या कहा, अनेकत्व सिद्धि भावत्वम द्रव्यादि पंचानाम साधर्म्यम कहा। द्रव्यादि 5 का साधर्म्य हमने बताया अनेकत्व सिद्धि भावत्वम, इसका हमने परिष्कार भी किया, अनेक भाववृत्ति पदार्थ विवादकोपाधिमत्वम। ये जो अनेकत्व सिद्धि भावत्वम द्रव्यादि पंचानाम साधर्म्यम हुआ, ये तद भिन्नानाम वैधर्म्यम, समवाय और अभाव, ये जो 2 पदार्थ है इनका ये वैधर्म्य हो जाएगा। ठीक है, सत्तावत्वम द्रव्यादि त्रयाणाम साधर्म्यम हमने कहा है, तो सत्तावत्व सामान्यादि चतुर्णाम वैधर्म्यम। ठीक है, समझ में आई बात। स्पर्शवत्वम पृथ्व्यादि चतुर्णाम साधर्म्यम हमने कहा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन 4 द्रव्यों का साधर्म्य क्या है? स्पर्शवत्वम। तो उन 4 द्रव्यों को छोड़ करके बाकी 5 द्रव्य और गुणादि 6, मतलब सारे जो अन्य पदार्थ है, इन 4 को छोड़ करके जितने भी पदार्थ बचते हैं उन सबका स्पर्शवत्व वैधर्म्य हो जाएगा। इस प्रकार से साधर्म्य और वैधर्म्य को समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रंथकार ने संकेत किया, सभी पदार्थों का साधर्म्य बताया, ऐसी बात नहीं है। आप इसे अतिरिक्त भी बना सकते हैं। आपके पास हमारा जो ग्रंथ बाल व्युत्पत्ति ग्रंथ यदि होगा तो आप उसमें देख सकते हैं, हमने इससे अतिरिक्त कई पदार्थों का साधर्म्य वैधर्म्य वहाँ पर दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। स्पर्शादयोष्टो वेगाख्य संस्कारो मरुतो गुणाः। अब ग्रंथकार दिखा रहे हैं कि कौन कौन से द्रव्य में कौन कौन से गुण हैं। अब मुझे लगता है अभी तक आप लोग जान चुके होंगे, तो हम यहाँ फिर अभ्यास कर लेते हैं एक बार। एक श्लोक है, ठीक है, श्लोक आप इसको भी जानते होंगे, मेरी अपेक्षा है आपने उस वीडियो में गुण परिचय में देखा होगा। वायुर्नवैका दश तेजसो गुणाः जलक्षिति प्राणभृतां चतुर्दश दिक्कालयो पंच षडेव चांवरे महेश्वरिष्टो मनसस्तथैव च। तो देखिए, इस श्लोक के आधार पर एक कारिका है, क्योंकि सबसे पहले वायु का गुण बता रहे हैं। तो वायु का गुण स्पर्शादयोष्टौ, देखिए वायु और नव, वायु में 9 गुण है। एकादश तेजसो गुणाः, तेज में 11 गुण है। जल क्षिति प्राणभृताम चतुर्दश, जल में, क्षिति माने पृथ्वी में, और प्राणभृत माने जो जीवात्मा है उनमें 14 गुण रहते हैं। दिक् कालयो पंच, दिक् और काल में 5 गुण रहते हैं। षडेव च अंबरे, अंबरे आकाश है, आकाश में 6 गुण रहते हैं। और महेश्वरेष्टौ, महेश्वर माने जो ईश्वर है, परमात्मा है, उनमें 8 गुण रहते हैं। और मनसस तथैव च, मन में भी 8 गुण रहते हैं। अब यहाँ पर कारिका व ऋकार बताते हैं कि कौन कौन से द्रव्य में कौन कौन से गुण रहते हैं। तो वायु और नव, वायु में 9 गुण है। कौन कौन? स्पर्शादयोष्टौ, स्पर्शादि 8, स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व 8। और वेग, वेगाख्य संस्कार, वेग नाम का जो संस्कार है, इतने 9 गुण कहाँ रहते हैं? मरुतो गुणा, ये वायु के गुण है। स्पर्शादेष्टो रूप वेगो द्रवत्वम तेजसो गुणाः, तेज के गुण कौन कौन है? स्पर्शादि 8, जो पहले से यहाँ पर स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व 8 हो गया। रूप वेगो, तो वेग हमको लेंगे ऊपर से और रूप को जोड़ देंगे, रूप वेगो। और द्रवत्वम, ये तेज के गुण है। द्रवत्वम नहीं, तेज में नैमित्तिक द्रवत्व रहेगा। तो इतने जो 11 गुण है, एकादश तेजसो गुणाः, ये 11 गुण तेज के हैं। वायु के 9 गुण में से आप रूप और द्रवत्व को जोड़ देंगे तो तेज के 11 गुण हो जाएंगे। ठीक है, अब जल के गुण देखिए 14 गुण। स्पर्शादयोष्टो वेगश्च गुरुत्वम च द्रवत्वकम रूपम रसस तथा स्नेहो बारिण्यते चतुर्दश। इसमें से जो अभी हमने एकादश तेजसो गुणा गिनाया था, उसमें से आप 3 और जोड़ दीजिए, गुरुत्व, रस और स्नेह, तो एक गुण आपका जल का गुण हो जाएगा। ठीक है, स्पर्शादि 8 हो गया, वेग हो गया, गुरुत्व हो गया, द्रवत्व हो गया, रूप, रस और स्नेह।
अब इसमें आपको जल की थोड़ी आसानी है गिनने में। जैसे तर्क संग्रह का जो क्रम है, रूप रस गंध स्पर्श, वहां से आप लीजिए। देखिए रूप है, रस है, गंध छोड़ दे, गंध नहीं मिलेगा, गंध पृथ्वी का गुण है। तो रूप रस गंध को आपने छोड़ दिया। स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व, यहाँ गुरुत्व है, द्रवत्व स्नेह, ठीक है। इतना 13 गुण इतने मिल जाएंगे और अंतिम में आपका एक बेग, बेग आपको अंतिम संस्कार में से लेना है। तो ये 14 गुण जल के गुण है, ठीक है। स्नेहहीना गंधयुता चिता वेते चतुर्दश, क्षिति में भी 14 गुण है। कौन 14 है? तो जल में जो 14 गुण हमने बताया उसमें से स्नेह को हटा दीजिए, स्नेह केवल जल में रहता है और गंध पृथ्वी में रहने वाला गुण है। तो स्नेह को हटा दीजिए और गंध को जोड़ दीजिए, तो ये जो 14 गुण है वो आपके पृथ्वी के गुण हो जाएंगे, ठीक है। अब आप आराम से गिन सकते हैं शुरू में, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व। द्रवत्व में आपको नैमित्तिक द्रवत्व लेना है और स्नेह को छोड़ देना है, फिर शब्द से आगे ले नहीं सकते, तो अंतिम में आकर बेग में लेना है। तो आरंभ से 13 गुण और बेग, ये 14 गुण पृथ्वी के गुण है, ठीक है। अब आत्मा के गुण बता रहे हैं। बुद्धियादि षटकम संख्यादि पंचकम भावना तथा धर्माधर्म गुणा एते ह्यात्मनः शिव चतुर्दश। बुद्धियादि षटकम, बुद्धियादि 6, ठीक है। तो बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न 6, संख्यादि पंचकम संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग और भावना, ठीक है, भावना नाम का संस्कार और धर्माधर्म, ठीक है, धर्म और अधर्म। इसको आप क्रमशः गिनते हैं तो क्या होता है, संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग, ये 5 सामान्य गुण है और बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार, ये 9 गुण है। तो 9 5 14, ये 14 गुण किसके हैं? जीवात्मा के गुण है। तो जीवात्मा में 14 गुण रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। संख्यादि पंचकम काल दिशो हो, काल और दिक में संख्यादि 5 गुण है, बस 5, संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग, ये जो 5 सामान्य गुण है, ये काल में भी ये 5 गुण है, दिक में भी ये 5 गुण है, ठीक है। शब्दश्च तेज खे, ये 5, इसमें एक शब्द जोड़ दीजिए, खे माने आकाश है। तो आकाश में 6 गुण रहते हैं, तो इसमें से शब्द एक विशेष गुण आकाश में रहता है, बाकी 5 सामान्य गुण, तो कुल मिलाकर के 6 गुण आकाश में रहता है। ईश्वर में कितने गुण है? तो ईश्वर में 8 गुण है। संख्यादय पंच बुद्धि इच्छा यत्न विचेश्वरी, संख्यादि 5 ले लीजिए, संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग, ये जो 5 गुण है ना, ये सर्वद्रव्य वृत्ति गुण है, सभी 9 द्रव्य में रहते हैं। तो जब आपको गिनती करनी हो तो इन 5 को छोड़कर बाकी को आप गिनती कर सकते हैं, बाकी का स्मरण करेंगे तो ये 5 को तो आपको जोड़ ही देना है, ठीक है। तो इससे अपने 3 गुण आपको याद करेंगे तो काम चल जाएगा, बुद्धि इच्छा और प्रयत्न, ये 3 गुण ईश्वर में रहते हैं। तो ये 5 सामान्य गुण हो गए, तो ये 8 गुण ईश्वर के हैं। ईश्वर के जो ज्ञान बुद्धि है, ईश्वर की जो इच्छा है और ईश्वर का जो प्रयत्न है, ये नित्य है, और जीव का जो ज्ञान इच्छा और प्रयत्न है वो अनित्य है, ठीक है। तो देखिए ईश्वर में 8 गुण है और जीव में कितने गुण है? 14 गुण है, ठीक है। तो न्याय पढ़ेंगे तो न्याय आपको सिद्ध करके बता देगा कि ईश्वर की अपेक्षा जीवात्मा अधिक गुणशाली है, ठीक है कि नहीं। तो आपको खुश हो जाना चाहिए। परापरत्व संख्याद्या पंच वेगस्य मानसे, मन में 8 गुण है, परापरत्व संख्याद्या पंच और वेगस्य, संख्याद्या पंच हो गया, संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग, परत्वा परत्व, ठीक है। मन में परत्वा परत्व है, पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्ति नहीं लिखा है, मन में भी परत्वा परत्व है, ठीक है। मन में दिक्कृत परत्वा परत्व होता है, कालकृत परत्वा परत्व नहीं होता है, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मन नित्य है। तो जो नित्य होता है उसमें कालकृत परत्वा परत्व नहीं होता, ठीक। और वेग, वेग जहाँ क्रिया होती है वहाँ वेग होता है, तो मन में क्योंकि क्रिया है तो मन में वेग है, मन अत्यंत वेगशाली है, ठीक है। तो ये 8 गुण मन के गुण है, ठीक है। अब यहाँ पर मुक्तावलिकार ने एक चीज़ जोड़ दिया, तेज खे, इसका अर्थ कर दिया। पूरी कारिका में से खे यहाँ पर लगा कि खे का अर्थ समझ में नहीं आएगा राजीव को, तो उन्होंने व्याख्या कर दिया कि देखो खे माने आकाश है, शब्द में का रूप है, तो आकाश में 6 गुण रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसकी व्याख्या पहले ही कर चुके हैं। तो ये हो गई आज की चर्चा।